हेलो एवरीवन, चलिए हम स्टार्ट करते हैं सेकेंड लेक्चर अपना रेशियो एंड प्रोपोर्शन का। सो क्वेश्चंस में आगे बढ़ने से पहले कॉन्सेप्ट समझते हैं कि आज हम किस तरह के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो कॉन्सेप्ट 1, ओके, ध्यान से समझिएगा, बहुत ही सिंपल है। अगर मैं आपसे बोलता हूं A/B is equal to 4/7, right? Let's say I say A/B is equal to 4/7. That means what? A upon B, we can write A upon B, this is equal to 4/7. Now एक छोटा सा क्वेश्चन है मेरा आपसे, क्या मैं ये बोल सकता हूं कि फ्रॉम हेयर वी कैन से A is equal to 4 and B is equal to 7? A is equal to 4 and B is equal to 7, क्या मैं ये बोल सकता हूँ? थोड़ा सा दिमाग में जोड़ लगे। देखिए, अगर कॉन्सेप्ट आपके क्लियर है ना, एग्जाम में सिर्फ स्पीड मैटर करती है और स्पीड आपकी प्रैक्टिस से आ जाएगी। कॉन्सेप्ट पे ध्यान दीजिए। क्या मैं बोल सकता हूँ A is equal to 4, B is equal to 7? नहीं। देखिए, A is equal to 4, B is equal to 7 एक पॉसिबिलिटी है। अगर इस इक्वेशन को देखें तो दिस इज वन ऑफ द मैनी पॉसिबिलिटीज, राइट? फॉर एग्जाम्पल मैं आपको बोलता हूं कि A इज इक्वल टू 8 एंड B इज इक्वल टू 14, तब भी क्या A अपॉन B आपका 4/7 नहीं आ जाएगा? तब भी क्या A अपॉन B आपका 4/7 नहीं आ जाएगा? बिल्कुल आ जाएगा, राइट? बिल्कुल आ जाएगा। इसका मतलब मैं ये नहीं बोल सकता हूं दैट सिर्फ A इज इक्वल टू 4 होगा और B इज इक्वल टू 7 होगा। बट मैं क्या बोल सकता हूं? मैं ये बोल सकता हूं दैट A इज इक्वल टू 4K एंड B इज इक्वल टू 7K। मीन्स आप कोई और कांस्टेंट यूज कर सकते हैं। मतलब यहां पर K की वैल्यू कोई भी इंटीजर हो सकती है या कोई भी रियल नंबर हो सकता है, राइट? ओके, मतलब K की कोई भी वैल्यू हो सकती है। यहाँ पे बहुत सारे सॉल्यूशंस आ जाएंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशंस आ जाएंगे, जिसका एक सॉल्यूशन ये होगा व्हेन K इज इक्वल टू 1। व्हेन K इज इक्वल टू 1, जब K इज इक्वल टू 1 होगा तो A इज इक्वल टू 4 एंड B इज इक्वल टू 7 हो जाएगा। बट K इज इक्वल टू 1 हो सकता है, 2 हो सकता है, 0.4 हो सकता है, 0.7 हो सकता है, -0.4 -0.7 हो सकता है, कोई भी रेंडम वैल्यू हो सकती है। तो मतलब मैं ये डेफिनेटली बोल सकता हूं कि A इज इक्वल टू 4K एंड B इज इक्वल टू 7K। K की कोई भी वैल्यू आप पुट करो, जो इनका रेशियो रहेगा वो 4/7 ही रहेगा, राइट? आई होप कि आपको समझ में आया होगा। सो कभी भी बहुत सारे बच्चे गलती करते हैं। सी, अब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू में अगर आपको जल्दी निकालना है तो आप A इज इक्वल टू 4 B इज इक्वल टू 7 लिख दीजिए, है ना? क्योंकि वहां पर तो आपको ऑप्शन टिक करना होता है, सॉल्यूशन तो देना नहीं है। सो वहां पर आपका इससे भी आंसर आ सकता है। बट आई वुड सजेस्ट कि जो कॉन्सेप्ट है आप उसी में मूव करिए, कभी भी आपका क्वेश्चन गलत नहीं होगा, राइट? नाउ कॉन्सेप्ट नंबर 2। सपोज अगर मैंने आपसे बोला A/B/C, दिस इज इक्वल टू 2/3/4, राइट? अब मैं आपसे जानना चाहता हूं, देखो, अगर इसको मैं थोड़ा सा किसी एग्जाम्पल में फॉर्मुलाइज करूं तो मैं बोल देता हूं कि कोई एक लिक्विड है जिसमें A टाइप का लिक्विड है, B टाइप का लिक्विड है और C टाइप का लिक्विड है, जिनको इस प्रोपोर्शन में मिलाया गया है 2/3/4 में। अब वो जो पूरा सिस्टम बना है उसमें A का पार्ट कितना होगा? अगर मुझे ये निकालना हो, मुझे ये तो पता है कि इनका इंडिविजुअल में रेशियो ये है, बट जब मैं कभी पार्ट पूछता हूं, पार्ट मतलब टोटल में, राइट? पार्ट मतलब क्या है? टोटल में। मतलब सपोज मैं एक एग्जांपल देता हूं, एक क्लास है ना, क्लास A। अब इसमें जो बॉयज हैं वो हैं 15 और जो गर्ल्स हैं वो हैं 30। अगर मैं पूछता हूं कि बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बताइए, राइट? बॉयज एंड गर्ल्स का रेशियो बताइए, तो आप आराम से बता सकते हो 15/30 एंड दिस विल बी इक्वल टू 1/2। आपने ये बता दिया। बट अगर मैं पूछता हूं कि क्लास में बॉयज का पार्ट कितना है, राइट? तब यहां पर आ जाता है टोटल स्ट्रेंथ। टोटल स्ट्रेंथ जैसा ही आएगा तो आप यहां पर लिखोगे जो बॉयज का पार्ट है दैट वुड बी बॉयज का टेक अपॉन टोटल वैल्यू मींस 30 plus 15, so that is
1/45, यानी बॉयज का टेक कितना है 1/3, मतलब बॉयज कितना फ्रैक्शन कैरी करते हैं 1/3। तो जब भी मैं यहाँ पर टेक पूछता हूं ना तो टोटल वैल्यू में आपको देखना पड़ता है। सो अगर मैं ए का टेक पूछूंगा तो आप ए का टेक कितना बताओगे, टोटल वैल्यू कितनी है 2 + 3 + 4, दिस इज टोटल वैल्यू। और उसमें ए के पास कितना है 2, यानी ए का टेक कितना हो गया 4 3 7 2 9, 2/9। समझ में आ रहा है, ए का टेक कितना हो गया 2/9। सिमिलरली बी का टेक यहां से कितना हो जाएगा 3/9 एंड सी का टेक कितना हो जाएगा 4/9। राइट, आई होप आपको समझ में आ रहा है। ओके, तो ये दो कॉन्सेप्ट हैं जिसपे आज हम अपने क्वेश्चंस करेंगे। देखिए मैथ्स में फिर से बोलता हूं बहुत आसान है, सिर्फ कॉन्सेप्ट को पकड़ते जाइए, आपका क्वेश्चन आपको खुद ही आंसर की तरफ लीड करेगा। राइट, चलिए तो मूव करते हैं अपने क्वेश्चन नंबर 1। चलिए ठीक है, क्वेश्चन करते हैं, बहुत ही आसान है, बस कॉन्सेप्ट सारे ध्यान रखिएगा। जैसे ही आप कॉन्सेप्ट आ जाएगा, मुश्किल से 1 मिनट, स्टार्टिंग में भी आपको 1 मिनट नहीं लगेगा क्वेश्चन में। चलिए ध्यान से देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1, इट इज गिवन द रेशियो ऑफ इनकम टू द एक्सपेंडिचर ऑफ अ फैमिली इज 7:6, देन फाइंड द सेविंग इफ इनकम इज 1400। राइट, चलो ठीक है, लेट्स से इनकम का एब्रीविएशन हमने आई मान लिया है, यानी इनकम अपॉन एक्सपेंडिचर का रेशियो कितना है 7/6। राइट, ओके। अभी जो हमने कॉन्सेप्ट पढ़ा, अगर मैं वही कॉन्सेप्ट यहां पर लगाता हूं, कॉन्सेप्ट नंबर 1, तो कैन आई से दैट इनकम will be equal to 7K and expenditure will be equal to 6K. Income will be equal to 7K and expenditure will be equal to 6K. करेक्ट है। अब इट इज गिवन कि इनकम कितना है 1400, राइट। इफ इनकम ऑलरेडी आपको गिवन कितना 1400 और इनकम कितना था 7K, सो इनकम इज इक्वल टू व्हाट 7K इज इक्वल टू 1400। राइट, इफ 7K इज इक्वल टू 1400 तो K इज इक्वल टू 1400 डिवाइडेड बाय 7 एंड यहां से K का वैल्यू कितना आ जाता है 200। राइट, जैसे ही K का वैल्यू आ जाता है तो आपको इनकम भी पता चल जाएगा, यानी 7 × 200 दैट इज 1400, ये तो हमें गिवन ही था। एंड एक्सपेंडिचर भी पता चल जाएगा 6 × 200 दैट इज 1200। राइट, अब पूछ क्या रहा है फाइंड द सेविंग, एंड सेविंग का फॉर्मूला क्या होता है, सेविंग का फॉर्मूला होता है इनकम माइनस एक्सपेंडिचर, इनकम माइनस एक्सपेंडिचर। जैसे ही आप पुट करोगे 1400 माइनस 1200 एंड द आंसर इज 200। बताइए, बिल्कुल एक सिंपल सा कॉन्सेप्ट लगाया हमने। राइट, सिंपल सा कॉन्सेप्ट जो हमने पढ़ा था वही लगाया और बिल्कुल आसानी से हमारा आंसर आ गया। राइट, सेकंड क्वेश्चन फुल स्पीड से ट्राई करते हैं। राइट, अगेन चलो यहां पर लिखते हैं सॉल्यूशन। शायद मैं थोड़ा सा कम दिख रहा हूं लेकिन मेरी जरूरत है नहीं। राइट, आप लोग खुद ही सॉल्व कर सकते हो। The ratio of income of a person to his saving is 10:1. If the saving of 1 year is 6,000 rupees, find his income per month. Right? Okay. बिल्कुल सेम कॉन्सेप्ट है, यहां पर फिर से लगते हैं इनकम अपॉन सेविंग, वहां पर एक्सपेंडिचर का था, यहां पर सेविंग का दिया है 10:1। राइट, सो यहां से इनकम कितना बोल सकते हैं, इनकम बोल सकते हैं 10K एंड सेविंग बोल सकते हैं कितना K 1K। राइट, अब कितना दिया है, इफ द सेविंग ऑफ 1 ईयर इज ₹6,000। राइट, हमें कितने का निकालना है मंथ का। अब बस यहां पर लास्ट क्लास वाला कॉन्सेप्ट याद आएगा कि हम उन्हीं का रेशियो, उन्हीं को हम आपस में कंपेयर कर सकते हैं जिनका यूनिट सेम हो। क्या हो, यूनिट सेम हो। अगर यूनिट सेम है मतलब अगर इसका आप ईयर का देख रहे हो तो इसका भी ईयर का होना चाहिए, लेकिन हमें तो मंथ का चाहिए, तो इसको मंथ का बना लो ना, इसको मंथ का बना लो। तो अगर सेविंग पर मंथ निकालना है आपको तो 12 का
डिवाइड हो जाएगा, दिस इक्वल टू सेविंग पर ईयर डिवाइडेड बाय 12, कितना आ गया 500। सेविंग कितना आ गया 500, और सेविंग कितना है के, मींस इनडायरेक्टली मैं क्या बोल सकता हूं, के का वैल्यू कितना आ गया 500, राइट। अब अगर के का वैल्यू हमें पता चल गया है तो वी कैन फाइंड आउट द इनकम, और इनकम इज इक्वल टू 10K मींस 10 इंटू 500, दैट मींस 5000 रुपीज, 5000 रुपीज। बस कॉन्सेप्ट क्या लगा था यहाँ पे, है ना। अगर आप डायरेक्टली करके आंसर निकाल देते तो शायद गलत हो जाता, या फिर आप पहले ईयरली निकाल सकते थे इनकम। इनकम क्या कर सकते थे, के इज इक्वल टू 6000 रख के ईयरली निकाल सकते थे, फिर बाद में 12 का डिवाइड कर दीजिए, आपका मंथली आ जाएगा, राइट। दोनों क्वेश्चन बहुत ही इजी थे, आई होप आपको समझ में आए, राइट। चलिए हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। ओके, सो क्वेश्चन नंबर 3 and 4। ओके, मुझे पता है कि मेरे सॉल्व करने से पहले ही आप सॉल्व करके आंसर निकाल दोगे, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। चलिए, इफ द टू नंबर्स आर इन दी रेशियो ऑफ 6:13 एंड देयर एलसीएम इज 312, फाइंड द नंबर्स। देखो, लेट द नंबर्स आर, let numbers are a and b। so क्या दिया हुआ है, a और b का रेशियो 6/13, राइट। कॉन्सेप्ट लगाते हैं अपना, अगर a 6/13 है तो a क्या हो जाएगा 6K एंड b क्या हो जाएगा 13K। a क्या हो जाएगा 6K एंड b क्या हो जाएगा 13K। अब यहां पर एक छोटा सा कॉन्सेप्ट अगर आपको याद होगा एलसीएम एचसीएफ का, तो ये क्वेश्चन हो जाएगा, एंड दैट वाज प्रोडक्ट ऑफ नंबर्स, ये इक्वल होता था एलसीएम बाय एचसीएफ के। ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट यहां पर यूज होगा, अगर ये आपको याद आ रहा है तो क्वेश्चन हो जाएगा, राइट। नाउ प्रोडक्ट ऑफ द नंबर्स मींस 6K into 13K, दिस इज इक्वल टू एलसीएम कितना गिवन है 312, बट एचसीएफ तो नहीं गिवन है। पर एचसीएफ होता क्या है, एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर, राइट। अब अगर मैं आपको ये दो नंबर दिखाऊं 6K एंड 13K, इसी को हम क्या लिख सकते हैं 6 मल्टीप्लाइड K एंड 13 मल्टीप्लाइड बाई K। आप इन दोनों नंबर्स को देख के कॉमन फैक्टर नहीं बता पाओगे क्या, राइट। अगर आपको नंबर दिया हुआ है, सपोज दो नंबर्स दिए हुए 2 into 3 एंड 3 into 7, कौन सा कॉमन फैक्टर है, ऑब्वियसली 3। और अगर ये 3 कॉमन फैक्टर है यहाँ पर, तो यहाँ पर क्या कॉमन फैक्टर है कि कॉमन फैक्टर क्या है कि, अब ये सॉल्व हो जाएगा, के कैंसिल, कितना आ गया, सो k इज इक्वल टू आ गया 312 डिवाइडेड बाई 6 into 13, 6 into 13, 13 2 जा 26, 4 जा 52 एंड 6 4, सो k की वैल्यू कितनी आ गई 4। अब अगर k की वैल्यू आ गई है फिर तो क्या ही रह गया नंबर्स में, सो a इज इक्वल टू 6 into 4 दैट इज 24 एंड b इज इक्वल टू 13 into 4 दैट इज 52। a is equal to 6 into 4 and b is equal to 13 into 4। क्लियर है क्या, समझ में आ रहा है। चलो, ये वाला तो इससे भी आसान है क्वेश्चन, चलो निपटा देते हैं। टू नंबर्स अगेन, क्या मान लेंगे, एक नंबर ए दूसरा नंबर बी, रेशियो 3/5, और जैसे ही मैंने ये किया, कैन वी से दैट a इज इक्वल टू 3K एंड b इज इक्वल टू 5K। a is equal to 3K and b is equal to 5K. Now it is saying if 8 is added to each number, मतलब a में भी ऐड हो रहा है और b में भी ऐड हो रहा है, मीन्स a का वैल्यू अभी क्या हो गया है ना, इसको a डैश बोल देते हैं, न्यू a का वैल्यू 3K प्लस 8। सिमिलरली न्यू b का वैल्यू 5K प्लस 8, और ये इन दोनों का जो रेशियो है कितना गिवन है, रेशियो बिकम्स 2:3, यानी a डैश अपॉन b डैश दिस इज इक्वल टू 3K प्लस 8 डिवाइडेड बाई 5K प्लस 8 दिस इज इक्वल टू 2/3, 2
इसको सॉल्व करते हैं, सो दैट इज 9k प्लस 24, दिस इज इक्वल टू 10k प्लस 16। यहाँ पे सॉल्व करने पे k की वैल्यू आ जाती है 8। k की वैल्यू क्या आ जाती है 8, और k की वैल्यू यहाँ पर पुट करोगे तो a इज इक्वल टू 24 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। ये आपके नंबर्स आ गए। a इज इक्वल टू 24 आ जाएगा एंड b इज इक्वल टू 40 आ जाएगा। आई होप आपको समझ में आया दोनों क्वेश्चंस, राइट? ओके, अब हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 5th एंड 6th की। ओके, चलिए, सो नाउ मूव टू द क्वेश्चन नंबर 5 एंड 6। बहुत सिंपल है, मुझे तो लग रहा है कि पॉज करूं मुझे और 1 मिनट में दोनों क्वेश्चंस निकाल दूं, है ना? क्या ही है क्वेश्चन में दिया गया है, व्हाट शुड बी एडेड टू द ईच नंबर ऑफ द रेशियो 7:13 सो दैट द रेशियो बिकम्स 2:3। ओहो, करना पड़ेगा, पर इतना आसान क्वेश्चन भी क्या है इसमें, देखो, let x is added to the ratio, right? दोनों टर्म में let x ऐड कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 7 प्लस एक्स अपॉन 13 प्लस एक्स, और जैसे ही x ऐड किया रेशियो क्या हो गया है 2:3। अब तो क्या ही है 21 प्लस 3x इज इक्वल टू 26 प्लस 2x, so x is equal to 5 and that would be your answer, right? Next question, 3 numbers are in the ratio of 2:3:5 and their sum is 800, find the numbers। देखो, कॉन्सेप्ट तो कभी चेंज नहीं होता, राइट? 2:3:5 में हो नंबर्स, 4 रेशियो हो, 5 रेशियो हो, 6 रेशियो हो, कितने ही नंबर्स का रेशियो, राइट? अगर मैं इन नंबर्स को मान लेता हूं, लेट नंबर्स आर A, B and C, नंबर्स मान लेता हूं, राइट? So it is given A ratio B ratio C is equal to what 2:3:5, so what we can say A is equal to 2k, correct? Then B is equal to 3k, obviously we can say, and C is equal to 5k। A is equal to 2k, B is equal to 3k and C is equal to 5k। now sum of the number A plus B plus C कितना गिवन है 800, दिस इज इक्वल टू 2k प्लस 3k प्लस 5k, राइट? 5 3 8 2 10, so 800 is equal to 10k, so k is equal to 80, and if k is equal to 80, A becomes 2 into 80, that means 160, 3 into 80, that means 240, and C कितना था 5 into 80, that means 100। समझ में आया क्या? आई होप कि हमने इस कॉन्सेप्ट पे इनफ क्वेश्चंस कर लिए हैं, 3-4 क्वेश्चन और कर लेते हैं, उसके बाद नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे बात करेंगे। क्लियर है? चलिए थोड़ा सा रिवाइज भी कर लेते हैं कि कल का कॉन्सेप्ट आपको याद है कि नहीं है तो बहुत ही सिंपल क्वेश्चन। चलिए स्टार्ट करते हैं। इट इज गिवन इफ 2x is equal to 3y and 4y is equal to 5z then x ratio z is equal to what? नाउ प्लीज मुझे एक बात बताइए, अगर मैं आपसे पूछता कि आप मुझे x रेशियो y रेशियो z बताइए तो आप क्या करते, कैसे निकालते इसे? जल्दी से बताइए। पहले तो हम ट्रिक में बाद में आएंगे, है ना? पहले हम जनरली नॉर्मली सॉल्व करते हैं इसे। अब मैं चाहता हूं कि पहले आप निकालिए फाइंड x रेशियो y रेशियो c। हमारा मेथड क्या था? 2x इज इक्वल टू व्हाट 3
y। हमें जो मिडिल टर्म होता था उसको सेम रखना होता तो तुम y के टर्म में सारी वैल्यूज निकाल लेते थे। सो x का वैल्यू यहां से क्या आ जाएगा 3y/2। सिमिलरली यहां से 4y = 5z, तो z का वैल्यू क्या आ जाएगा 4y/5। राइट नाउ सारी वैल्यूज पता ही चल गई है। x रेशियो y रेशियो z अगर निकालना हो सबकी वैल्यू पुट कर दो। 3y/2 रेशियो y रेशियो 4y/z, 4y/z। ओके नाउ y कैंसिल हो जाएगा। 3/2 रेशियो 1 रेशियो 4y/5, दैट इज 4/5। समझ में आएगा? ये रेशियो हो गया। अगर आपको इसको सिंप्लीफाई करना है तो सिंप्लीफाई कर लीजिए। एलसीएम हो जाएगा 10। जैसे ही एलसीएम 10 हो जाएगा तो इसमें 5 का मल्टीप्लाई होगा, सो दैट इज 15/10 रेशियो 10/10 रेशियो 8/10, एंड ये सॉल्व होके आ जाता है 15/10/8। राइट, बट ये किसका निकला है? x रेशियो y रेशियो z। हमें क्या चाहिए? x रेशियो z। अरे बता दो 15/8। y से मतलब नहीं है तो हटा दो उसे। क्या हो गया? x रेशियो z इज व्हाट 15/8। ओके, अब हमने ट्रिक भी पढ़ी थी। हमने क्या पढ़ा था? ये वाला जो इतना काम है इसको हम यहीं से देख के कर सकते थे। कैसे कर सकते थे? हमें इसको कॉमन करना है। राइट, हमें क्या करना है? इसको कॉमन करना है, और जैसे ही इसको कॉमन कर लोगे हम रेशियो इक्वेट कर सकते हैं। राइट, ओके, जैसे ही इसको कॉमन करोगे, ये 3 है ये 4 है, कॉमन एलसीएम 12 करके देख लो, आपका सेम आंसर आएगा। राइट, नहीं है तो पिछला वाला वीडियो देखिए, वो कॉन्सेप्ट फिर से याद करिए एंड यू विल गेट योर आंसर। मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में। फिर से मुझे लगता है कि वीडियो पॉज करिए, आप अपने आप करिए। इफ इट इज गिवन 1/a रेशियो 1/b रेशियो 1/c इज इक्वल टू 3 रेशियो 4 रेशियो 5, कैन वी से 1/a इज इक्वल टू 3k, 1/b इज इक्वल टू 4k एंड 1/c इज इक्वल टू 5k। कैन वी से दैट? ऑब्वियसली। देन अब हमें किसकी वैल्यू चाहिए? a b c की। सो a इज इक्वल टू 1/3k, b इज इक्वल टू 1/4k एंड c इज इक्वल टू 1/5k। राइट, अब a रेशियो b रेशियो c क्या ही रह गया निकालने में, निकाल लेते हैं फिर भी। 1/3k रेशियो 1/4k रेशियो 1/5k। के तो निपट जाएगा, खत्म, एलसीएम ले लो। राइट, 5 4 3 का एलसीएम कितना होगा 60, 20/60 रेशियो 15/60 रेशियो 12/60। राइट, 60 फिर गया, फाइनल इज 20 रेशियो 15 रेशियो 20 रेशियो 15 रेशियो। क्लियर है? आई होप आज के दोनों कॉन्सेप्ट आपको समझ में आए होंगे, ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आए होंगे। अगर किसी पार्ट में कोई डाउट है प्लीज मुझे मैसेज करिए, आई विल ट्राई टू सॉर्ट इट आउट। तब तक हैप्पी लर्निंग।